ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 पहला अध्याय 6 और श्लोक संख्या 19 से हम करेंगे। 18 तक हो चुका है। तो हमने देखा था कि नारद मुनि को जब वो दासी पुत्र थे उस जन्म में भगवान का दर्शन हुआ, और जब भगवान का दर्शन हुआ तो नारद मुनि के शरीर में अष्टविकार पैदा हुए, आंखों से आंसू बहने लगे। और प्रभुपाद ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि कैसे अष्टविकार पैदा होते हैं, उसके लिए भक्त को कितनी मेहनत करनी होती है। भक्ति की पूरी प्रगाढ़ अवस्था में अष्टविकार पैदा होते हैं। नारद मुनि भगवान का दर्शन ही नहीं कर पा रहे थे ठीक से, क्योंकि आंखें जो है वो आंसू से भर गए थे और अपने आप को भी नहीं देख पा रहे थे। और भगवान नारद मुनि को दर्शन दिए और बहुत जल्दी ही दर्शन समाप्त हो गया, अर्थात भगवान अदृश्य हो गए। तो जब अदृश्य हो गए तो नारद मुनि व्याकुल हो उठे, क्योंकि भगवान का दर्शन अगर मिल जाए किसी को तो वो इतना उनके रूप में, भगवान का जो रूप होता है दिव्य रूप, वो इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना आकर्षक होता है कि व्यक्ति उसको भूलना नहीं चाहता है, उस दर्शन को छोड़ना नहीं चाहता है, और दूसरी कोई चीज़ उसको अच्छी लगती नहीं है। तो नारद मुनि व्याकुल हो उठे, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो उठे। इसके बाद अगले श्लोक में ऐसे है, दिदृक्षु तत् अहम भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो अपि न अपश्यम अवितृप्त इव आतुरः। दिदृक्ष देखने को इच्छुक, श्रील प्रभुपाद की जय। देखने को इच्छुक, तत् वह, अहम मैं, भूयः फिर, प्रणिधाय मन को एकाग्र करके, मन हृदय में, वीक्षमाणः देखने के लिए प्रतीक्षारत, अपि होते हुए, न कभी नहीं, अपश्यम उन्हें देखा, अवितृप्त बिना संतुष्ट हुए, इव सदृश आतुरः संतप्त। तो मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें नहीं देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। तो भगवान का दर्शन भगवान की इच्छा पर होता है। जब भगवान चाहेंगे दर्शन देना किसी भी भक्त को तो प्रकट हो जाएंगे, और यदि भगवान नहीं चाहते हैं और हम यदि सोचते हैं कि हम ये सारा कार्य किए थे तो भगवान आए थे, अर्थात हम रात को सो रहे थे, सोने के पहले हमने कृष्णा बुक पढ़ा था तो रात को निद्रा में भगवान कृष्ण आए थे, भगवान कृष्ण ने रात को मुझे दर्शन दिया, मेरे से बातें की, तो आज फिर से मैं कृष्णा बुक पढ़ूंगा
या पढ़ूंगी और आज फिर रात को भगवान आएंगे और दर्शन देंगे, या हम बैठ करके तपस्या किए थे जैसे ध्रुव महाराज ने किया, नारद मुनि ने किया, तो हम बैठकर तपस्या किए थे, मन को एकाग्र किए थे, या हमने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, तो वैसे ही फिर से करूँगा तो फिर भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। भगवान की इच्छा होगी तो भगवान प्रकट होंगे, और भगवान की इच्छा नहीं होगी तो भगवान नहीं प्रकट होंगे। अर्थात हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये सब करेंगे तो भगवान आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एकमात्र भगवान की स्वतंत्र इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, सूर्य देव रोज उगते हैं, है ना, पूरब में, परंतु यदि हम सोचते हैं कि हमारे कारण उगते हैं, उनको उगना है, हम बोलेंगे तो इतना 5:30 बजे उग जाएंगे, उनको अगर 5:32 पे उगना है तो 5:32 पे उगेंगे, या उनको 5:34 पे उगना है तो 5:34 पे उगेंगे, 6 बजे उगना है तो 6 बजे उगेंगे। तो उनको उगना या डूबना उनके मर्जी पर होता है, हमारे मर्जी पर नहीं होता है। इसी प्रकार भगवान का आना या भगवान का चले जाना ये उनकी मर्जी पर है। ठीक है, कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता है कि हम भगवान को बुला लेंगे। ये कोई अगर कहता है तो मूर्ख है वो। एवं यतंतम विजने माम आह अगोचरो गिराम गंभीर श्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन इव। एवं इस प्रकार यत्न करते हुए विजने एकांत स्थान में माम मुझसे आह कहा, अगोचरः भौतिक शब्द की सीमा से बाहर, गिराम वाणी, गंभीर, श्लक्ष्णया सुनने में सुखद, वाचा शब्द, शुचः शोक, प्रशमयन दूर करते हुए, इव सदृश। तो नारद मुनि बहुत परेशान थे बेचारे, छोटे बच्चे थे, भगवान दर्शन दिए, फिर भगवान का दर्शन इतना अच्छा लगा कि उनको लगा यही देखते रहें और कुछ देखे ही नहीं, पर वो एकदम क्षणिक था, तुरंत भगवान गायब हो गए। तो दुखी मन से, जंगल में तो थे ही, परेशान थे ही, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो भगवान को थोड़ी दया आ गई। तो भगवान ने क्या किया देखिए, इस एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तो भगवान अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं आंखों से नारद मुनि को, परंतु अब भगवान सुनाई दे रहे हैं। भगवान ने एकदम स्पष्ट शब्दों में आवाज, सिर्फ आवाज उनको सुनाई दी, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कुछ कहा। तो भगवान सुनाई भी देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने बैठे थे, उनका जन्म हुआ गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से, तो सृष्टि करना था, तो वो भी बहुत परेशान थे, ऊपर नीचे कमल के फूल के डंडी में घूम रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ और मुझे करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ अंधकार अंधकार। तब भगवान ने एक आवाज दी, तपस्या करो, और भगवान की आवाज ही आई, और दिखाई नहीं दिए भगवान, आवाज आई। तब तपस्या जब किए तब भगवान दर्शन दिए। तो आवाज आती है, और कभी कभी भगवान हृदय में सीधे बोल देते हैं। जैसे जब पृथ्वी माता दुखी थी और ब्रह्मा जी के पास गई, तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर, पृथ्वी माता को लेकर के, सबको लेकर के क्षीर सागर में गए भगवान विष्णु के पास, और तट पे खड़े होकर प्रार्थना किए
बहुत देर तक प्रार्थना किए। और जब भगवान सुन लिए पूरी प्रार्थना, और सुनने के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ही ज्ञान दे दिए। जो बोलना था उनको उनको हृदय में समझा दिए। तो वो प्रार्थना स्पेशल होता है, उसको कहते हैं पुरुष सूक्त। तो वो प्रार्थना पुरुष सूक्त किया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी को भगवान ने मैसेज दे दिया। बाकी किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया, हृदय में, हृदय से हृदय में ट्रांसफर किया मैसेज। और फिर ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को समझाया कि मुझे भगवान ने ये सब कहा है, तुम लोग अब चिंता मत करो, भगवान प्रकट होने वाले हैं। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं, जब भगवान जब ये कंस देवकी को लेकर जा रहा था, तो भगवान ने आवाज के रूप में ही ना एक आवाज आई थी, जिससे कि कंस, जब जो कंस ने सुना और कंस मारने को उतारू हो गया देवकी को, क्योंकि आवाज ने क्या कहा कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारे लिए काल होगा, तुम्हारी मृत्यु होगी उसके द्वारा। तो भगवान ध्वनि के रूप में आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीधे आके खड़े होकर दर्शन देंगे, कभी हृदय के अंदर में प्रकट होते हैं, कभी आंखों के सामने प्रकट होते हैं, कभी आवाज के रूप में आते हैं, कभी ग्रंथ के रूप में आते हैं। ये जो ग्रंथ है ये भी भगवान। तो गंभीर वाणी में भगवान मुझसे कुछ कहे, ऐसा नारद मुनि कह रहे हो। सुखद, गंभीर और सुखद, बहुत ठंडक थी भगवान की वाणी में, बहुत शीतलता थी, सुख देने वाली वाणी थी। क्या कहा भगवान ने, देखिए। हंत अस्मिन् जन्मनि भवान माम माम द्रष्टुम इह अर्हति, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्श अहम कुयोगिनाम। हंत, हे नारद, अस्मिन, इस, जन्मनि, जन्म में, भवान, आप, माँ, नहीं, माम, मुझको, द्रष्टुम, देखने के लिए, इह, यहाँ, अर्हति, योग्य हो, अविपक्व, अप्रौढ़, कषायाणाम, धूल, कल्मश, दुर्दर्श, देख पाना कठिन, अहम, मैं, कुयोगी नाम, सेवा में अपूर्ण। तो भगवान ने कहा, हे नारद, खेद है, खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त नहीं है, वे मुझे बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। तो नारद मुनि को भगवान ने कृपा करके दर्शन दिया था, और भगवान कह रहे हैं कि जो तुम इस जीवन काल में अब तो फिर से नहीं देख पाओगे मुझे, और जिसकी सेवा अपूर्ण है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है, जिनकी सेवा भी पूर्ण नहीं हुई है, शुद्धिकरण भी पूर्ण नहीं हुआ है, कल्मशों से मुक्त जो नहीं हुआ है, वो मेरा दर्शन बहुत मुश्किल से कर पाता है। तो नारद मुनि के ऊपर कृपा करने के लिए, छोटे बच्चे थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया था, तो भगवान ने उनको थोड़ा सा दर्शन दे दिया, है ना। लेकिन अब और आगे दर्शन नहीं देंगे भगवान, उनको बोल दिया कि अब दर्शन नहीं मिलेगा फिर से। तो भगवान जो दर्शन देते हैं उसके पीछे कृपा कैसे होती है कि हमारे अंदर तो बहुत सारी अशुद्धियां हैं, बहुत सारे कल्मश हैं। उस कल्मश के साथ हम भगवान को देख भी नहीं पाएंगे, और कल्मश से पूर्णतया बाहर भी नहीं निकल पाते हैं हम। तो भगवान क्या करते हैं, हल्का सा दर्शन देते हैं। जब भगवान हल्का सा दर्शन देते हैं तो हम भगवान के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं, जैसे नारद मुनि हो गए आकर्षित। भगवान की कथा सुने थे जब वेदांतियों से, भक्ति वेदांतियों से, तो भगवान की कथा के प्रति रुचि हो गई थी पैदा। इसके बाद भगवान का दर्शन किया तो और ज़्यादा उनको भगवान से के प्रति आसक्ति हो गई, भगवान से
प्रेम यानी मतलब भाव के स्तर पर थे वो। तो ऐसा होने से जब हम भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं, चाहे जो भी लेवल का प्रेम हो, तो हमारे कल्मश अपने आप नष्ट होने लगते हैं। तो कल्मश को जब भगवान सोचते हैं ये भक्त कोशिश कर रहा है, अपने आप तो इसका सब कुछ होने वाला है नहीं, संभव नहीं है, अपने आप नहीं धुलेगा कल्मश, बहुत हजारों जन्म लगेंगे तब धुलेगा, धीरे 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 धीरे। परंतु यदि भगवान दर्शन दे देंगे तो बहुत जल्दी धुल जाएगा। तो भगवान कृपा करने के लिए भक्त को एक झलक दिखाते हैं। तो जब भगवान के झलक को देख कर वो व्याकुल हो जाता है, विरह उसको हो जाता है। ऐसा प्रभुपाद ने भी कहा ना कि जब भक्ति से सिक्त, कृष्ण प्रेम से सिक्त हो जाता है एक भक्त, और उसके बाद जब कृष्ण चले जाते हैं तो वो विरह में आतुर हो जाता है, विरह हो जाता है उसको, और तब वो विरह अग्नि से उसके सारे कल्मश जल जाते हैं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो ऐसा हो भक्त, जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं दीवार पे चढ़ जाऊं, छत पे चढ़ जाऊं, पेड़ पे चढ़ जाऊं, और 2 बार चढ़ा, 4 बार चढ़ा, 8 बार चढ़ा, और थोड़ा चढ़ता है गिर जाता है, थोड़ा चढ़ता है गिर जाता है, बहुत बार कोशिश कर रहा है चढ़ने की, पर वो बार बार गिर जाता है। तो जब 70-80% वो चढ़ जाता है, और मतलब पहले स्टार्ट होता है 10%, 20%, बाद में 70%, 80% तक वो चढ़ गया है, लेकिन फिर भी वो गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, और वो बार बार प्रयास कर रहा है। तो ऊपर से धीरे से उसके पिता हाथ लगा के उसको, हाथ लगाते हैं और फिर उसको खींच लेते हैं ऊपर। तो उसके पिता ऊपर हैं बैठे हुए, और ये प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है। तो जब प्रयास भरपूर हो जाता है तो बस ऐसे उंगली देते हैं पिता या हाथ देते हैं, और जो थोड़ा सा बचा हुआ उसको खुद खींच करके बच्चे को ऊपर बुला लेते हैं। तो इसी प्रकार भक्त बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, और जब देखते हैं भगवान कि बहुत प्रयास किया है, अब इसको मुझे मदद करनी चाहिए, तो भगवान हल्का सा करते हैं उसको मदद, और जिससे वो, जैसे पिता ने हाथ दिया और खींच लिया, वैसे भगवान उसको खींच लेते हैं, गोलोक धाम में बुला लेते हैं। तो लास्ट में हर भक्त के साथ ये होता है। प्रभुपाद ने लिखा है कि अंतिम जो जन्म होता है, जैसे अभी हम भौतिक दुनिया के सारे लोगों के साथ में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी प्रभुपाद लिखते हैं कि 16 माला 4 नियम करेंगे तो गोलोक धाम जाएंगे। पर कभी कभी प्रभुपाद ऐसा भी लिखते हैं कि ये जो जन्म हमारा हो रहा है, जिस जन्म में हम सारे भौतिकवादी लोगों के साथ डील कर रहे हैं, वहीं पर जी रहे हैं, ये अंतिम जन्म नहीं होता है। इसके बाद हमारा जन्म होता है वहाँ जहाँ भगवान लीला कर रहे हैं, और जहाँ भगवान स्वयं प्रकट होकर लीला कर रहे हैं वहाँ हम जाते हैं, वहाँ हम जन्म लेते हैं, और वो अंतिम जन्म होता है। तो भगवान की लीला में साथ हम भी उनके साथ लीला में भाग लेते हैं, और जो बचा खुचा है थोड़ा सा अशुद्धि, वो समाप्त हो जाता है, तब हम भगवत धाम चले जाते हैं। ऐसा भी प्रभुपाद ने लिखा है। तो हर तरह की चीज प्रभुपाद लिखते हैं। अगर आप पूरा ग्रंथ ठीक से पढ़िएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार भगवान ने दर्शन दिया, और भगवान ने क्या कहा आपने देखा कि तुम मुझे फिर से नहीं देख पाओगे इस जन्म में, क्योंकि जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते हैं उनको दर्शन मिलना बहुत मुश्किल है। सकृत यत दर्शितम रूपम एतत् कामयाते अनघ मत कामः शनकः साधु
सर्वान मुंचित ऋत शयान। सकृत केवल एक बार, यत जो दर्शितम दिखाया हुआ, रूपम रूप, एतत् यह है, कामाय लालसा के लिए, ते तुम्हारा अनग है निष्पाप, मत मेरी काम इच्छा, शनकह बढ़ाने से, साधु भक्त सर्वान समस्त, मुंचति त्यागता है, ऋत शयान भौतिक इच्छाओं को। हे निष्पाप, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो प्रभुपाद ने कृष्ण ने साफ साफ बता दिया कि हे निष्पाप, मतलब तुम निष्पाप हो, तुम्हारे में बहुत सारे पाप नहीं है, इसलिए तो बोल रहे हे निष्पाप, तुमने केवल एक बार मुझे देखा है और मुझे देखने के बाद जो तुम्हारे अंदर इच्छा पैदा हुई मुझे फिर से देखने की, लालायित हो गए तुम मुझे देखने के लिए, ये जो उत्कट इच्छा हुई है पैदा, इसको ही पैदा करने के लिए मैं तुमको दर्शन दिया हूं। और अब इस इच्छा के कारण तुम भौतिक इच्छाओं को छोड़ दोगे। जो मैंने समझाया वही बात बता रहे हैं कृष्ण कि जब तुम्हें मेरा दर्शन हुआ तो मैंने दर्शन इसलिए दिया तुम्हें कि तुम मेरे दर्शन को प्राप्त करके मुझे फिर से देखने की इच्छा प्रकट करोगे और लालायित हो जाओगे, मतलब बिल्कुल डेस्परेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, डेस्परेट हो जाओगे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है भगवान जिनका दर्शन किया। और ऐसे जब तुम होगे तो जो भौतिक इच्छाएं होती है इस दुनिया के चीज़ों को प्राप्त करने की, भोग करने की, वो सब धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। और इसके लिए ही मैंने तुमको दर्शन दिया, जो छोटा सा दर्शन दिया। सत सेवया अदीर्घया अपि जाता मयि दृढ़ा मति, हित्वा वद्यमिमं लोकम गंता मत जनताम असि। सत सेवया, परम सत्य की सेवा द्वारा, अदीर्घया कुछ दिनों तक, अपि भी, जाता प्राप्त हुआ, मई मुझको, दृढ़ मति बुद्धि, हित्वा त्याग कर, अवध्यम शोचनीय, इमम इस, लोकम भौतिक जगत को, गंता जाते हुए, मत जनता मेरे पार्षद अति होते हैं, असी होते हैं। कुछ काल तक ही परम सत्य की सेवा करने से भक्त दृढ़ हो जाता है और उसकी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाती है। फलस्वरूप वह इस सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य लोक में मेरा पार्षद बनता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब परम सत्य की सेवा कोई व्यक्ति करता है कुछ काल तक ही, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा, कुछ काल तक ही, तो वो भक्त दृढ़ भक्त बन जाता है, उसकी बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाती है और फिर जब वो भौतिक जगत को त्यागता है तो मेरे दिव्य लोक में मेरा पार्षद बनता है, मेरे धाम चला आता है। तो अर्थात भगवान की सेवा करने से ही सब कुछ होगा। भगवान की सेवा करने से भक्ति हमारी दृढ़ होगी, हम दृढ़ होंगे, हम अच्छे भक्त बनेंगे और हमारी बुद्धि चेतना जो इधर उधर लगी हुई है वो भगवान में स्थिर हो जाएगी और ऐसा होने के बाद हम भगवत धाम, भगवान के धाम चले जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है। मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत करहिचित, प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। मति बुद्धि मई मुझ में अनुरक्त निबद्धा लगा हुआ, इयम यह न कभी नहीं, विपद्येत विलग करहिचित किसी समय, प्रजा जीव सर्ग सृष्टि के समय, निरोधे संहार के समय, अप भी स्मृति स्मरण शक्ति,
च तथा मत मेरी अनुग्रहात् कृपा से। मेरी भक्ति में निरत बुद्धि कभी भी वियुक्त नहीं होगी, नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि एवं संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। बिल्कुल सत्य। ये तो नारद मुनि के बारे में भगवान कह रहे हैं कि नारद मुनि, आपको पता है कि नारद मुनि पिछले कल्प की बात बता रहे हैं। ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में नारद मुनि दासी पुत्र थे। तो अभी नारद मुनि हैं, तो भी करोड़ों साल बीत गए, भगवान का आशीर्वाद मिला है। देखिए भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि होगी, संहार होगा, सब कुछ होगा, प्रलय होगा, नई सृष्टि होगी, बहुत समय बीतेगा, फिर भी मेरे कृपा से तुम्हारी स्मरण शक्ति रहेगी। यानी तुमको जो अभी दर्शन हुआ, जो जो तुमने किया इस जन्म में, वो सब तुम भूलोगे नहीं, तुमको याद रहेगा सब कुछ, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा कर रहा हूं। मेरे कृपा के कारण तुमको सब कुछ याद रहेगा। तो भगवान ही हैं जो स्मरण शक्ति दिलाते हैं, और भगवान ही है जो विस्मरण कराते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो इसलिए यदि भगवान चाहेंगे तो किसी भी व्यक्ति को अपना पुराना जन्म याद हो जाएगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं याद रहेगा। तो नारद मुनि, किसी ने पूछा कि नारद मुनि को पिछला जन्म कैसे याद था, तो भगवान की कृपा से, भगवान यहाँ कृपा कर रहे हैं, तुमको याद रहेगा, तुम भूलोगे नहीं। एतावत उक्त्वा उपरराम तत्महत भूतम नभ लिंगम अलिंगम ईश्वरम अहम अहम च तस्मै महता महीयसे शीर्ष्णा अवना मम विदद्ये अनुकंपितः। एतावत इस प्रकार उक्त्वा कहकर उपरराम रुक गया। तत वह महत विशाल भूतम आश्चर्यजनक नवलिंगम शब्द द्वारा व्यक्त, अलिंगम नेत्रों से न दिखने वाला अदृश्य ईश्वरम परम पुरुष को, अहम मैं, च भी तस्मै उसको, महताम महान, महीय से महिमा मंडित, शीर्ष ना शीर्ष से, अवनामम नमस्कार, विदद्ये किया, अनुकंपितः उनके द्वारा कृपा दिखाए जाने पर। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उस परम आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तो जो आवाज आ रही थी, जो नारद मुनि को सुनाई दे रहा था, वो अब बंद हो गया। ये अंतिम सेंटेंस बोल करके भगवान चुप हो गए कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, प्रलय होने के बाद भी सब कुछ याद रहेगा, भूलोगे नहीं। तो कहने का अर्थ हुआ कि तुम आगे फिर से कोशिश करते रहो, भक्ति करते रहो, और तुम जब पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाओगे तो मेरे धाम चले आओगे। यही बात बताया भगवान ने। और नारद मुनि तो अभी भी विचरण ही करते रहते हैं। नारद मुनि भगवान के धाम में जाके बैठते नहीं। नारद मुनि जाते बहुत बार हैं भगवान के पास, परंतु वहां जाके रहते नहीं। नारद मुनि बस वो प्रचार करते हैं सब जगह घूम घूम करके। तो जो परम पुरुष भगवान हैं, जो बोल रहे थे, उनको नारद मुनि दंडवत प्रणाम किए, सिर झुका करके प्रणाम किए, और अब इनके पास और कुछ नहीं था, हो गया समाप्त, क्योंकि भगवान ने बोल दिया कि अब दर्शन नहीं मिलेगा। तो जितना बोला भगवान ने बहुत काफी था कि तुम आ जाओगे मेरे धाम, तुम भक्ति करो, तुम मेरे धाम आ जाओगे, मेरा पार्षद बन जाओगे, यही चाहिए ना हमें। तो ये तो भगवान ने उत्तर दे दिया, इसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं है। इस प्रकार आज हमारा क्लास यहीं पे रुकेगा।
श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल।